बोलो भारत देश की जय। बोलो भारत देश की जय। मातृभूमि की जय। बुढ़ादेव की जय। बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा। अंजलि आज ग्राम दमकसा में आयोजित ये कार्यक्रम में उपस्थित हमार जम्मू सियान सामरत मल्ला वरिष्ठ जन मल्ला बहुत सादर सेवा जोहार है। कार्यक्रम में और हमार जो युवा छात्र छात्रामन यहाँ उपस्थित है वह मल्ला मोर नमन है। बोलो भारत देश की मातृभूमि की जय। बच्चे मन के सच्चे। ये गाना सुने हो नहीं सुनो? बच्चे मन के सच्चे कभी कल सुने? सच्चाई से ना, बच्चे मन के सच्चे है ना। ये गाना हम भी सुने थे और आज आप भी जानते हो और वास्तव चीज है। बच्चे वास्तव में मन के सच्चे। ये जो आप लोग छात्र छात्राएं जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हो, बोलो भारत देश की जय। मातृभूमि की जय। जो विद्यार्थी यहाँ पर हो, ये जो आपका जो ये समय है ये वास्तव में बेहतरीन समय है। ये मैं आप लोग बताता हूँ। और मोर से पहली जो मोर सियान मन रही जब हम विद्यार्थी रहे तब हमारे से बड़े मन बताए कि नहीं यार जो विद्यार्थी जीवन है बहुत बढ़िया जीवन है, ऐसा अवस्था हम नहीं पता ना कहाँ बड़े मन के ऐसे वैसे ऐसे करते हैं। तो जो विद्यार्थी जीवन विशेषकर स्कूल लाइफ, कॉलेज में रश आ जाता है। जैसे आप कॉलेज पहुंचू ना तो वहां दुनिया भर के जो कहा जाए कि दुनियादारी के प्रपंच और समाज अपन कैरियर के प्रपंच ये, पर जो स्कूल लाइफ है बहुत अच्छा लाइफ है। तो वास्तव में मैं ये जो पंक्ति है बच्चे मन के सच्चे, बहुत सही पंक्ति है। जिसने भी बनाया हर दौर में काम आता है। आजला दादा भी विद्यार्थी रही हुई अपन जीवन में और ये उखड़ में भी काम आई और आज आप मन में भी काम आवत है और ये इंकित करता है विद्यार्थी जीवन। तो बच्चे मन के सच्चे है ना। और मेरा मानना है जितने सच्चाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ विद्यार्थी विशेषकर स्कूल लाइफ में 1 to 12 विद्यार्थी जिस सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करता है, उस सच्चाई के साथ अगर सर्व समाज आजीवन व्यतीत करे तो दुनिया ही बदल सकती है। ये हकीकत है। पर व्यवहारिक जीवन में शायद यह संभव नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी जीवन है, बचपना है, वो बहुत बेशकीमती है। ये समय आप हीरा ले लेहू, सोना ले लेहू, चांदी ले लेहू, मर्सिडीज ले लेहू, आईफोन ले लेहू और का वो भी ले लेहू, पर समय आप नहीं ले सकते। तो ये आप श्रेष्ठ मानव श्रृंखला में जो श्रेष्ठ समय है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप सब अपने विद्यार्थी जीवन को सच्चाई से जी रहे होगे या अनुभव कर रहे होगे। सच्चाई के साथ पढ़ाई करत होगे लीजिए। कैसे यार जवान मन कतिक जन सच्चाई के साथ पढ़ाते बताओ तो हाथ उठाओ। आधा ही जन। मैं परसेंटेज में बहुत बढ़िया हूं ना, बाकी सब में पूरे जन। पक्का ना?
सच्चाई के साथ पढ़ना, सच्चाई के साथ लिखना, सच्चाई के साथ रहना, सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना। अच्छा ये बताओ, आपका सच्चाई टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ ना, मैं तो बाहर गिरा। ओखर बाद अचानक मोला मंच में दे दी, कतिक झन लगी इसकी यार अब फिर पकाएगा करके। तो सच्चाई है ना, डरना नहीं है, विश्वास, सच्चाई। ये क्यों लगा? ये हमको भी लगता था। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी जो उम्र है ना, और जिस उम्र में आप हो और जिस परिवेश में आप हो, ये नहीं भैया, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, अनुशासन में रहना है। 12 घंटे आप अनुशासन में रहते हो, घर में, स्कूल में। उसके बाद जो आपका उम्र है ना, वो चंचल है ना। तो ये उम्र का है। जब तक कि आप इस उम्र को पास करोगे, तब हमारे तरीके से या कहा जाए कि अनुशासनहीन लाइफ हो जाएगी। तो एक बार वो जवान पर फिर से ताली, बोलो बुढ़ा देव की। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि जो भी आप, एक्सेप्ट करता हूं कि आप सच्चाई से ही, जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, अब वर्तमान विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उस तरीके से आप भविष्य में भी जिएंगे। एक बात, आज ये एक बेहतरीन आयोजन है। मोला पूरा कार्यक्रम की जानकारी पता नहीं रही कि हम अक्सर डील करते हैं। तो यहाँ एक नया अनुभव हुई। और दूसरा बात, मैं आप मन के जो अभी थोड़ा से आप मन अच्छा लगी सोई कि विद्यार्थी जीवन के ऊपर एक बार चर्चा कर दो कि भैया, मैं कभी भी स्टूडेंट्स के सामने मंच में प्रेजेंट नहीं होता। मेरे साथ कुछ साथी लोग आए हुए हैं, उनसे मैं बसता हूं। विद्यार्थियों के साथ आप डील नहीं कर सकते। एक टीचर ही स्टूडेंट के साथ डील कर सकता है, एक गुरु ही शिष्य के साथ डील कर सकता है। बाकी आपको अगर हम गूढ़ बातें समझाने के लिए जाए, या फिर आपको कहा जाए कि राजनीतिक समझाएं, या फिर इकोनॉमिकल आपको जानकारी दें, व्यवहारिक जानकारी दें, आपको कोई समझ नहीं आता है। तो इसलिए ये आप ही की बात नहीं है, सभी समस्त विद्यार्थियों की बात है। इसलिए मैं हमेशा बचता हूं। कहाँ? जब मैं स्टूडेंट्स, मेरे को एनुअल कार्यक्रम वगैरह में भी नहीं जाऊँ। काबर मेरे साथ एक दिक्कत है कि जहाँ गए वहाँ माइक दे देते हैं, और मैं हाँ नेता के आगू में गोठिया ले हूँ, जनता जनार्दन के आगू में गोठिया ले हूँ, प्रशासकीय अधिकारी में गोठिया ले हूँ, पर मोर कॉन्फिडेंस ना, जैसे बच्चा मन ला देखो ना, खत्म। काबर कि वो एक सच्चाई खड़ो की रिश्ता भी। तो भैया, आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि मोर बात समझ आई कि नहीं आई, पर आप मन अपन सहयोग करूं। जैसे मैं आप मन सराहूं, वैसे आप मन मुहुल सराह देहूं। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो मंच है, ये जो हमको अभी स्थान मिला है ना, ये जिन व्यक्तियों के कारण से मिला। ऐसा जो माहौल है, या ऐसा जो कहा जाए स्पेस है, ये स्थान एकाएक नहीं मिलता। प्राकृतिक संस्कृति, परंपरा, ये अक्सर प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपन, और वो भी पूरी तरीके से नहीं करता। पर आज हमारे शेर सिंह आचला दादा के माध्यम से और उखड़ जो सहयोगी मन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हुआ थे, है ना, वो भी 2 दिन का आर्थिक और उसमें सामाजिक जो सामंजस्य इन्होंने बनाया, युवा और वरिष्ठों का जो सामंजस्य इन्होंने बनाया, युवाओं के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है और बुजुर्गों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार शेर सिंह आचला दादा और उनकी टीम के लिए जोरदार ताली। आज यहां पर आपके मेरे ख्याल से अधिकतर टीचर्स हैं, और
जो आज के कार्यक्रम में जो यहाँ उपस्थित हैं वरिष्ठ जन, जो आपके साथ यहाँ पर सहभागिता कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। और आप सब इस मोबाइल के ज़माने में, इस इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट बंद करके ध्यान से जो कार्यक्रम को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप सब के लिए भी एक जोरदार ताली। और आप सब, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूं कि भैया मैं सबके सामने में डील कर सकता हूं, सबसे डील कर सकता हूं, पर स्टूडेंट के सामने ना मैं अभी भी माइक पकड़ा हूं, अंदर से दुख दुख हुआ था, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एक मेरा माइनस पॉइंट है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है, इसके लिए मेरे लिए भी जोरदार ताली। काबर की एक बात मत बजाऊं कि नहीं बजाऊं ताली। तो अच्छा ये बात बताइए, यहाँ बैठे हुए कितने युवा हैं जो मेरे को जानते थे? इससे पहले मेरे को जानते थे कोई? नहीं ना? आज पहली बार हम सबका मुलाकात हुआ है, अच्छी बात। अब आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर मेरे को जो जानते हैं, मेरे साथ जो आए हैं, मैं दो जैसे वक्तव्य के लिए मैं बहुत लंबा 1 घंटा तक के गोठियाने वाले में से हूं। 1 से 1.5 घंटा मेरे को माइक दे दो, मैं बोल लूंगा। धन्यवाद। एक हमारा 7 कर पूरा हो गया है। 7 कर ऐसे सहयोगी मतलब उनको सक्षम देव रूप में कहाँ आपस में ही आओ। बोलो बुढ़ा देव की जय। तो ये काम चल रहा है, इसमें जाबू का वैसे कहाँ इसमें आप 17,000 हाँ बेटी तपुड़ बात हमको थी जो वादा किए हैं वो दूसरा लगा। हाँ एकदम बिल्कुल बता। चल ठीक है, आप बता दो यहाँ कहाँ क्या है, कौन जिला क्या है, जंगो रायतर विद्या केंद्र की ओर से 1000 का सप्रेम भेंट सम्मान हमारे साइकिलिस्ट हमारे आदिवासी परिवार से हैं। कल इनका आगमन हुआ था और कल हमने इनका पुष्पगुच्छ स्वागत करके सम्मान किया था। आज इस मंच के माध्यम से हमारे साइकिलिस्ट का सम्मान किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का दौरा करेंगे साइकिल से, लोगों में जन जागरण के लिए। और साथ में हमारे बीच मौजूद हैं परमा मुद्या के सेवादार ज्ञान सिंह कुमेटी जी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये महान विभूति हैं, हमारे समाज के गौरव हैं। साथ ही हमारे परमा मुद्या जो 7 देव के मुखिया हैं, उनके सेवादार हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में हमारे राज परिवार पानाब्रस मोहल्ला से विद्यमान है। ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे बीच आज
देश की जय। मातृभूमि की जय। आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमार युवा मल्ला, युवा साथी मल्ला उत्साहवर्धन जो हमारे सियान संघ के द्वारा दिए जाते हैं। आप मल्ला शायद जानकारी नहीं हुई, जब मैं 2014-15 में जब मैं आचला जी से मिले हूँ, पाना बरस में आए रही, तब पहले और इस तरह के सियान के मार्गदर्शन के जो अनुभव, बैठ जाओ, अभी समय है। तो आप बार बार सुन रहे होंगे आचला जी का ये कहना था कि राजनीतिक मंच या राजनीतिक भाषण। तो सबसे पहले जब आचला जी और एक मोरसाथी होनी आई, मोती साहू करके खड़गांव से है, वो और आचला जी जब मोर से मुलाकात करी, तब पहली तो मैं सोचूं नहीं भाई, अक्सर मोर से राजनीतिक व्यक्ति मन ज्यादा टकराए, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर काम करते गए और हमको, हमारे पास एनर्जी थी, हमारे पास सोर्स थे, उसको जो डायरेक्शन दिया आचला जी ने उसको डायरेक्शन दिया। और आज आप मोहल्ला मानपुर का नाम सुने हो ना, पाना बरस का नाम, बोलो बुढ़ादेव की, भारत देश की मातृभूमि की, जोर से ताली बजाओ। अच्छा भाइयों बहनों, आप है ना, मोर कॉन्फिडेंस कमजोर है और आप मन के बेहतरीन है, तो भैया एक बार मोर कॉन्फिडेंस बढ़ाए, जोर से ताली बजाओ। अब किसको किसको जाना है, बच्चे मन के सच्चे, जिसको जिसको जाना है हाथ उठाओ। हाँ, तो आप लोग धीरे से चले जाएंगे, है ना, और जिसको अगर सुनना पसंद है या कुछ सुनना या समझना चाहता है, चुपचाप बैठेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस उससे क्या होगा, डगमगाएगा नहीं। और जो आधे चले गए हैं, मैं उनको किसी के लिए दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम इतना हो चुका है ना, इतने देर तक कि आप बैठो, बहुत बड़ी उनके लिए मैं सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप कितना उसको मैं निचोड़ूंगा नहीं, कितना समझोगे उसको, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो है, अगर आप में तगड़ा है तो आप तो उठोगे, और अगर आत्मविश्वास कमजोर है तो आपको कोई डिग्री, कोई एजुकेशन, कोई पार्टी या कोई समाज उठा नहीं सकता। सबसे जरूरी क्या चीज है, सोना, आत्मविश्वास। अरे यार ऐसे सोई मजा नहीं आया। भारत के नागरिकों, बोलो भारत देश की मातृभूमि की। ऐसे करोगे ना तो मैं बस्तर इलाके में 2-3 सभा कर दूंगा। यानी मेरे को जोश खरोश से भरे लोग पसंद है, यानी मेरे लोग हैं, मतलब ताबड़तोड़ रहना चाहिए, चाहे वो जवान हो या तो सियान हो, या तो मेरे साथ खड़े हो तो जोश से खड़े हो, या तो हट जाओ। ये सीधा 2 पॉइंट का रूल है मेरा। तो भारत देश की जय। सबसे बड़ा आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कमजोर मत होने देना। आपने जहां आपका आत्मविश्वास कमजोर हुआ, कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ, आप माइक नहीं पकड़ सकोगे। अगर थोड़े देर बैठ जाओ जा रहे हैं उनको जान दीजिए, है ना। कॉन्फिडेंस, अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाए रहते ना, तो मेरे में इतना विश्वास नहीं रहता कि नहीं यार मेरे बंदे मेरे साथ बैठ के सुनेंगे, वार्ता करेंगे। मेरे लोग मेरे साथ बैठे हैं और सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मैं इनके साथ डील कर सकता हूं, इनको कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं, है ना। धान लभी जब हम कुटवाथन तो बोला मस्त चालथन निमारथन, कतिक जन किसान लेकर आएंगे, हाथ उठाओ तो सबो है। तो धान जब हम लूने जाते हैं, उसको लूते हैं, काटते हैं, तो उसको पहले बजरा, तो कन की, तो ये तो वो झांटते हैं ना, छाट छुट्टी के बाकी को निमार देते हैं। उसके बाद हमको क्या चीज मिलता है, ओरिजिनल क्वालिटी का धान। उसी प्रकार से पब्लिक भी है, तो बोलने वाले से बेहतर सुनने वाले को बताया गया है, और ये सत्य भी है। बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, पर जो सुनने वाला रहता है वो समझता है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड में मास्टर लिख रहा है, वो आपको थ्योरी समझा रहा है, पर आप उसको किस हद तक के समझते हो, उसको आप किस हद तक के एक्सेप्ट करते हो, आप
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके लिए भी आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, हमको आज क्यों अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपने देवधामी और अपने परंपराओं संस्कृतियों का क्यों कहा जाए कि बचाव के लिए लोगों से आह्वान करना पड़ रहा है, जबकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज जीवित हैं। 50 साल हो गए गणतंत्र बने भारत को। भारतीय गणतंत्र में आने के बाद आज आदिवासी समाज या वो समाज जो आदिवासियों के साथ इस क्षेत्र में बैठा है, वो क्यों संघर्ष कर रहा है? क्यों एजुकेशन के लिए आप संघर्ष कर रहे हो? क्यों आप किसानी के लिए संघर्ष कर रहे हो? क्यों आप रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हो? ये क्यों हो रहा है? इसका जबकि अभी जब आप बार बार हमारा आचला जी ये कहिन कि आपके राज परिवार से हैं, पानाब्रस राजघराने से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं उतना फेमस नहीं हूँ और ना मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है, ना मेरे में कोई वो विशेष गुण है। ना मैं राजनेता हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना XYZ किसी भी पार्टी में मैं नहीं हूँ। मैं ना ही कोई कर्मचारी हूँ, शासकीय वर्ग में भी मैं नहीं हूं, कर्मचारी भी नहीं हूं, ना मेरा कोई प्राइवेट व्यवसाय है, ना मैं बेहतर किसान हूं। मेरा कोई ये कहा जाए कोई प्लस पॉइंट नहीं है। फिर भी मैं आपके सामने आज उपस्थित होकर आपसे अपने अनुभव और आपके अनुभव को साझा कर रहा हूं। कारण मैं सिर्फ इतना करे कि भैया मोर आत्मविश्वास ला मैं गिरे बर नहीं दो, और मोर इस आत्मविश्वास काबर नहीं गिरी, काबर की हमर जो ऐसा सियान मन रही, वरिष्ठ सियान मन रही, ये मन हर समय मोला मार्गदर्शन करी। मैं लक्की रहे और मोर घर में भी नाम लक्की छावे। इसलिए हमको बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको वरिष्ठों की जरूरत पड़ती है, इसी के लिए हमको गुरुओं की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन। ये जो आज सम्मानित हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ये सब हर विषय में है, हर विषय में क्षेत्र में ये लोग अग्रणी हैं। और मेरे को बस इतना मिला कि मैं इनके पीछे पीछे लटक गया, आचला जी के सानिध्य में उनके पीछे पीछे उनके मार्गदर्शन में चला। तो भैया मैं आज आप सबके बीच में कहा मौला मानपुर से आके माइक पकड़ के उठ गया। बोलो बुढ़ा देव की आशीर्वाद मिली ना, सियान के पीछे गया था। तो ये होता है मार्गदर्शन, और वरिष्ठों का मार्गदर्शन जब आपको मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाएंगे। आत्मविश्वास कैसे गिरता है? भैया तुम लोग यार इतना कोट टाई पहन के बैठे हो, स्कूल में पढ़ते हो, ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कांकेर बस्तर, अरे जाके रायपुर में पढ़ते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते, तुम यहाँ गांव देहात के स्कूल में। अगर इस बात को मैं 100 बार बोलूं या 10 बार भी रिपीट करूं, आत्मविश्वास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपका गिरेगा। और ये ट्रिक हमारे बाप दादाओं के ऊपर भी काम आई है, हमारे दादी पर यह ऐसे चल रहा है, आजाद भारत के पहले से चल रहा है, आजाद भारत के बाद भी चल रहा है, आपके साथ भी हो रहा है और आपके आने वाली पीढ़ी के साथ भी होगा। हमको इस ट्रिक को समझना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में, मैं अपने मौला मानपुर क्षेत्र की बात करता, छत्तीसगढ़ में जो वर्चस्व है परदेशियों का वर्चस्व है, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, उन बाहरियों का वर्चस्व है। मैं मोर जो बचपना गुजरीस नांदगांव में गुजरीस, और नांदगांव सोशल रूप से देखने और समझने के एक नंबर जगह है। वहां पर आपको गुजराती कम्युनिटी मिलती है, मारवाड़ी कम्युनिटी मिलती है, सिंधी कम्युनिटी मिलती है, सब बाहर सब तगड़े। पर जो लोकल छत्तीसगढ़िया कम्युनिटी है, जेला हम 12.5 जात के नाम से जानता, वो वहां पर कहीं भी नहीं है। ये वर्तमान स्थिति है। ये हुआ कैसे? वैसे ही हाथ पांव हमारे में है जैसे बाहर से लोग आए हुए हैं। उनसे अच्छा हमारे पास जमीन जायदाद है, हमारे राजे हैं, रजवाड़े हैं, हमारे ठाकुर हैं, मांझी हैं, गायता है, बड़े बड़े खेत हैं, जबकि वो बाहर से लोटा धर के आए और आज बिल्डिंग टान दिया और राजनीति में भी वर्चस्व जमा। ये कैसे हुआ?
ये ऐसे हुआ कि उन्होंने बस एक काम किया, हमारे जो उस समय के लोग थे उन लोगों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खत्म। अगर राजा का कॉन्फिडेंस खत्म तो प्रजा ऑटोमेटिकली खत्म। यानी मैं राजा से मतलब हमारे राजनेताओं मन से मतलब है। ये आपके साथ हुआ। आप पढ़े लिखे हो तो हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि जो निचले तबके की जो नौकरियां हैं उनके लिए ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अभी मौला मानपुर में नया जिला बनने के बाद लगातार अभियान चलाए हमन की हमारे बेरोजगार मल्ला 2017 से चलाए, और नेता मन हमारे बीच के नेता है, हमारे भाई दादा मन है। भाजपा में भी हमारे भाई दादा है, सगे भाई दादा है ना, कांग्रेस में भी हमारे भाई दादा है, दीदी मौसी सब है मोरे परिवार से, वही मन ठग दी। ये हकीकत है, मेरे साथ ये 3 साल पुराना है, ये लोग भी आए मेरे साथ, हम लोग एक मुहिम चला। वही लोग, हमारा एम ये था कि भैया जो खाली बैठे हैं, बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरी दे दो। आखिर आपको कलेक्टर कार्यालय में किसी को तो नौकरी देना पड़ेगा। आप यूपी बिहार से बुला के दे रहे हो। अब यूपी बिहार वाले हैं तो क्या करते, जब तोड़ कर नौकरी करी तो वो है यहाँ की जमीन जायदाद सबों में कब्जा हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी, और हमारे लोग सुनने बैठे सन्नाटा। पर राजनीति भी इसमें हमारे काम नहीं आई। यहाँ तक कि सरकार भी बदल गई, अब तो अब कोई ये नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, तो इसलिए जरूरी है भैया कि जो छात्र हो, जो युवा हो, उनका आत्मविश्वास बना रहे और बढ़ता रहे। हमेशा आदिवासियों को एक गलत नजर से, एक निम्न नजर से, अरे आदिवासी क्षेत्र मौला मानपुर घोर नक्सलाइट, क्या बोलते हैं आप? जैसे रायपुर में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, मौला मानपुर क्षेत्र, ये आपका काकेर क्षेत्र में नहीं, मौला मानपुर, अरे नक्सलाइट क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे सहम जाते हैं यार, ऐसी कुछ आदिवासी क्षेत्र, नक्सलाइट क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र, और आत्मविश्वास उनके खत्म हो गए। हमारे क्षेत्र ला, चाहे वो बस्तर क्षेत्र हो, चाहे मौला मानपुर का क्षेत्र हो, 5वीं अनुसूची पेशा क्षेत्र हो, उसको यानी कॉन्फिडेंस खत्म कर दो, ऑटोमेटिकली बंदा खत्म। तो कॉन्फिडेंस जरूरी। क्या हमारी क्षेत्र की जो संस्कृति और परंपरा है वो इतनी बेकार है, इतनी दोयम दर्जे की है? क्या हमारे क्षेत्र में जो सामाजिक व्यवस्था है 12.5 जात की, क्या वो इतनी दोयम दर्जे की है? ये हमको अवलोकन करना पड़ेगा। क्या हमने अपनी संस्कृति या व्यवस्था को नकारना बेहतर होगा? ये हमको ये करना पड़ेगा। जैसे हमारे क्षेत्र में बलि प्रथा होते, एडा होते कि नहीं होते? गांव मन में आप सब यहीं के हो ना, लोकल है ना? गांव क्षेत्र में हमन बलि पूजा देथन, कामे ठाकुर दे में, शीतला में देथन कि नहीं देथन? देथन ना। अब ये बताओ, ये सही चीज है कि गलत चीज है? हमारे लिए सही है, पर जो बाहर वाला, यूपी वाला या जैन समुदाय या जो साधारण समुदाय का बंदा जब आता है तो उसको क्या लगता है, अरे यार ये लोग बलि दे रहे हैं, देवता बलि खा रहे हैं, बलि प्रथा दे रहे हैं, बेकार है ऐसे की। आप अधिकतर जो बड़ी है वहां पर देखोगे, अब पहली नजर में, साधारण नजर में ये चीज गलत दिखती है। हम बलि का देता, बलि प्रथा में का देता, कुकरी, बदिया, बोकरा, यही कॉमन चीज है ना। अब ये बताओ, ये जो बलि व्यवस्था है ये ऐसे नहीं बने हैं कि भैया मोला भूख तो मैं पूछ दे खा दो। ये एक तरीके से साइकिल है। क्या चीज का साइकिल है भैया? जब मोर करा कुकरी रही और कुकरी अंडा दही, 10 ठन पीला फोड़ी तो 2 ठन पीला ला मैं पूछू तो 8 ठन पीला मोर करा बचत हुई। होते कि नहीं हो? कैसे सियान मन बोकरा के हैं, अगर एक हम छेरी पाले रहो, बकरी पाले रहो तो 2 बकरी, हमारे पास 4 बकरी है तो 1 बकरी को साल में हम एवरेज